मयासुर, जिन्हें मय दानव या मय दैत्य भी कहा जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे प्रसिद्ध असुर वास्तुकार थे। वह असुरों के शिल्पाचार्य माने जाते हैं, जैसे विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुकार हैं। मयासुर की विशेषता थी माया, यानी अद्भुत दृष्टिभ्रम और दिव्य स्थापत्य। उनके बनाए हुए भवन केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि जादुई, भ्रमात्मक और रहस्यपूर्ण शक्तियों से युक्त होते थे। मयासुर दैत्यराज कश्यप और दानु के पुत्र थे, जिनका वास असुर लोक में माना जाता है। वे दैत्यों में वास्तु विद्या, स्थापत्य कला, माया और दिव्य यंत्र विज्ञान के अद्वितीय ज्ञाता माने जाते थे। उनकी संतान में मंदोदरी रावण की पत्नी और मयनंदा प्रमुख हैं। वेदों और पुराणों में मयासुर को दानवों के वास्तु विद्या के जनक के रूप में वर्णित किया गया है। महाभारत में जब अर्जुन और श्री कृष्ण ने खांडव वन को अग्निदेव के लिए जलाया, तो उसमें अनेक जीव जले, लेकिन एक जीवित व्यक्ति बचा, मयासुर। मयासुर अग्नि में जलने ही वाला था। तभी उसने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे वासुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरी रक्षा करें। रक्षण पाने के बाद मयासुर ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, आपने मुझे जीवन दान दिया, बदले में मैं आपके मित्र अर्जुन और पांडवों के लिए ऐसा भवन बनाऊंगा जो पृथ्वी पर पहले कभी न देखा गया हो। इंद्रप्रस्थ में निर्मित माय सभा दिव्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण थी, जिसे मयासुर ने अपनी अद्वितीय कला और माया के प्रयोग से रचा था। ये सभा इंद्रलोक की सभा से भी अधिक भव्य थी, जहां फर्श कभी जल जैसा प्रतीत होता था, परंतु वास्तव में कठोर था, और कहीं जलाशय जैसा दिखने वाला भाग ठोस भूमि पर आधारित था। इसमें ऐसे दरवाजे बनाए गए थे जो केवल दिखावे के थे, और छतें इस प्रकार प्रतीत होती थी मानो आकाश में तैर रही हो। पूरी सभा में माया और स्थापत्य का ऐसा चमत्कारी संगम था कि आने वाला हर व्यक्ति आश्चर्यचकित रह जाता था। मयासुर ने इंद्रप्रस्थ की माय सभा के निर्माण में अन्य लोकों से लाए गए मणि रत्नों का उपयोग किया, और उसे शब्द रहित गूंज, माया प्रेरित प्रकाश तथा त्रिकालदर्शी यंत्रों से और भी अद्भुत बना दिया। इसका निर्माण उस समय हुआ जब पांडवों ने खांडव वन पर विजय प्राप्त कर इंद्रप्रस्थ राज्य की स्थापना की थी, और इसी के साथ ये दिव्य सभा उनकी ऐश्वर्य और वैभव का प्रतीक बनकर खड़ी हुई। राजसूय यज्ञ के अवसर पर जब कौरव और अन्य राजा इंद्रप्रस्थ की माय सभा में पहुंचे, तो दुर्योधन उसकी अद्भुत कलाओं को देखकर चकित रह गया। भ्रमित होकर वह उस हिस्से पर धीरे धीरे चला जो पानी जैसा प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में ठोस था, और फिर जहां ठोस फर्श जैसा दिख रहा था, वहां असली जल में गिर पड़ा। ये दृश्य देखकर द्रौपदी हंस पड़ी और ताना कसते हुए बोली, अंधे का बेटा अंधा ही होता है। इस अपमान ने दुर्योधन के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई, और यही घटना आगे चलकर महाभारत युद्ध की जड़ बन गई। मयासुर केवल पौराणिक पात्र ही नहीं, बल्कि वैदिक और आगम शास्त्रों में भी प्रमाणित महान वास्तुकार माने जाते हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथ मयमतम दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुशास्त्र और वास्तु विज्ञान का प्रमुख आधार है, जिसमें भवन निर्माण, मंदिर स्थापत्य, यंत्र विद्या और ध्वनि ऊर्जा के प्रयोग का विस्तृत वर्णन मिलता है। आगम शास्त्रों में भी मयासुर का नाम कई बार आता है, जिससे उनकी विद्या और योगदान का महत्व और अधिक स्पष्ट हो जाता है। मयासुर की पुत्री मंदोदरी का विवाह लंका के राक्षस राजा रावण से हुआ था। मंदोदरी अत्यंत बुद्धिमती, धर्मपरायण और सौम्य थी। मयासुर को इस कारण भी जाना जाता है कि उन्होंने रावण की लंका के निर्माण में सहयोग किया था। मयासुर केवल एक राक्षस नहीं थे, बल्कि एक शिल्प ऋषि, एक आभासी वास्तुकला के जनक और एक दैवीय ज्ञान के प्रतिनिधि थे। उन्होंने साबित किया कि असुर होते हुए भी यदि सेवा और कृतज्ञता हो, तो वह देवताओं से भी ऊपर उठ सकते हैं।